हेलो स्टूडेंट, उस दिन मैंने आपको बताया था हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में और वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें समय अध्ययन, गति अध्ययन में अंतर और गति अध्ययन समय अंतर में क्या अंतर आता है, इस पर भी हमने गहन विवेचना की थी। अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ या पक्ष में तर्क। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ में नियोक्ताओं को लाभ, तो इसमें उत्पादन लागत में कमी आती है, प्रभावपूर्ण नियोजन एवं नियंत्रण होता है, उत्पादन प्रक्रिया का सरलीकरण होता है, लाभों में वृद्धि होती है, औद्योगिक अशांति का वातावरण होता है। इस प्रकार अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध को अगर हम अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं को अनेकानेक लाभ होते हैं। दूसरा, श्रमिकों को भी लाभ होता है, जैसे बेहतर कार्य की दशाएं उनको उपलब्ध हो जाती है, उच्च जीवन स्तर होता है, निःशुल्क प्रशिक्षण हो जाती है, फ्री ट्रेनिंग और पसंद का उनको काम मिलता है क्योंकि कार्यों का विशिष्टीकरण होता है, और प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली भी यहाँ पर लागू हो जाती है, जिससे श्रमिकों को भी लाभ होता है। समाज को कैसे लाभ होगा वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार, तो हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसका नियंत्रण हो जाता है, औद्योगिक शांति होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और उचित मूल्य पर माल उपलब्ध होता है। इस प्रकार से समाज को भी अनेकानेक लाभ होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अगर हानियां बोले, अभी हम लाभ के बारे में देख रहे थे, अगर हम उनकी हानियां को देखें तो सबसे पहले श्रमिकों को हानियां या श्रमिकों की आपत्तियां उत्पन्न होती है, जैसे आदेशों की बहुतायत। आदेशों की बहुतायत मतलब एक से अधिक अपने को आदेश प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में कार्यों को प्रति श्रमिकों का जो मन होता है वो विचलित होता है, कठोर नियंत्रण होते हैं, शोषण हो जाता है, एकाकीपन, निरस्ता संभव है, क्योंकि अगर एक से अधिक आदेशों की हम कार्य को हम आवंटित करते हैं तो ऐसे स्तर पर एकाकीपन, निरस्ता श्रमिकों को झेलनी पड़ती है। श्रम संघवाद के विरुद्ध यानी एंटी ट्रेड यूनियनिज्म यानी श्रम संघवाद का भी हमको सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखें, नियोक्ताओं की आपत्तियां तथा नियोक्ताओं को भी हानियां होती है, जैसी खर्चीली प्रणाली है। हर कोई वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति से अपनी प्रबंध की संरक्षण नहीं कर सकता, ये खर्चीली प्रणाली होती है। अस्थिरता, ये स्थिर नहीं होती। प्रशिक्षित एवं अनुभवी श्रमिकों का अभाव होता है। पूर्ण प्रमापीकरण संभव नहीं होना, स्वतंत्रता का अभाव होता है। टेलरवाद या बनाम फेयोलवाद को अगर हम बिटवीन दोनों में हम समानताओं को देखें तो क्या होगा, वस्तुतः हेनरी फेयोल तथा टेलर के सिद्धांतों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु कई बातों में दोनों पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं तथा उनके प्रबंध को प्रत्येक स्तर पर उद्योग की सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वे प्रबंध के व्यवस्थित ज्ञान के कोष के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसका प्रभावपूर्ण उपयोग व्यवसाय के दैनंदिनी यानी दिनचर्या संचालन के लिए हो। दोनों की विचारधारा में कुछ समानता है तथा कुछ असमानता है, जो इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। फेयोल तथा टेलर के सिद्धांतों में समानताएं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हेनरी फेयोल के सिद्धांतों में समानताएं और हेनरी फेयोल और टेलर की विचारधारा में असमानताएं, ये दो प्रश्न हैं जिसको बहुत बार रिपीट किया जाता है और 6 अंतर में इसको स्पष्ट किया जाता है। तो फेयोल तथा टेलर के सिद्धांतों में अगर मैं समानताओं को बताऊं तो ये दोनों सुधार के समर्थक हैं, दोनों ही प्रबंध की दशाओं में सुधार के समर्थक हैं और दोनों ही प्रबंध को सामाजिक विज्ञान मानते हैं। दूसरी चीज़, प्रबंध के विवेकपूर्ण आधार के समर्थक, दोनों ही प्रबंध को विवेकपूर्ण तथा सुव्यवस्थित आधार प्रदान करना चाहते हैं। फेयोल ने इसके लिए प्रशासन के लिए सामान्य सिद्धांत तथा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को आधार बनाया। आधुनिक प्रबंध दोनों का ही सहारा लेता है। तीसरा है अनुभव के आधार पर विकास।
दोनों ही अनुभवी प्रबंधक रह चुके हैं तथा अपनी अनुभवों की छाप के आधार पर प्रबंध के विकास में दोनों का अमूल्य सहयोग रहा है। दोनों ही मानते हैं कि प्रबंध में नियोजन का बहुत महत्व है। अभी आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे प्रबंध के जितने भी मुख्य कार्य हैं जिसमें सर्वप्रथम नियोजन को रखा जाता है, उस पर हम एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। चौथा है मानव घटक के महत्व। दोनों ही प्रबंध में मानव तत्व को महत्व प्रदान करते हैं तथा श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के पक्षधर हैं, जिसके बिना सुदृढ़ औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक सफलता संदिग्ध मानते हैं। पांचवा है मूल सिद्धांतों का परिपालन जरूरी। दोनों ही यह मानते हैं कि कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंध के बुनियादी सिद्धांतों का परिपालन एवं विकास जरूरी है, और ये दोनों अर्जित प्रतिभा को महत्व देते हैं। दोनों ही मानते हैं कि प्रबंध अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। इस पर हमने अर्जित प्रतिभा और जन्मजात प्रतिभा पर हमने अध्ययन कर चुका है चैप्टर 1 में। और सामाजिक विज्ञान होने पर सहमति, दोनों ने प्रबंध विज्ञान को सामाजिक विज्ञान मानने पर सहमति प्रकट की है। 8वां देखते हैं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा नियोजन पर अत्यधिक बल देते हैं। तो इस प्रकार से फेयोल तथा टेलर के सिद्धांतों में ये समानताएं हुई। असमानता क्या है? फेयोल तथा टेलर की विचारधारा में असमानताएं देखें। डिस्टिमिलेटर्स बिटवीन फेयोल्स एंड टेलर्स अप्रोच। तो आप लोगों को पता है अंतर का आधार कैसे लिखना है। पहले अंतर का आधार, फिर जिसमें अपने को अंतर लिखना है, जैसे यहाँ पर टेलर की विचारधारा, दूसरा है फेयोल की विचारधारा। तो आपको लिखने का तरीका तो पता होगा। अध्ययन का स्थान अगर देखते हैं पहला अंतर का आधार में, तो टेलर ने अपने अध्ययन एवं प्रबंध के विचार का विकास अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में किया, जबकि हेनरी फेयोल ने अपना अध्ययन एवं प्रबंध के विचारों का विकास फ्रांस के एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में किया। ठीक है। प्रारंभ में पदभार, टेलर ने अपना कैरियर एक प्रशिक्षु मशीन कामगार तथा टर्नर के पद से प्रारंभ किया। हेनरी फेयोल ने अपना कैरियर माइनिंग इंजीनियर के पद से प्रारंभ किया। पद प्रतिष्ठा क्या है दोनों में देखते हैं अलग अलग। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता या जनक माना जाता है। या कह सकते हैं हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता का। अवधारणा अगर देखते हैं, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादन किया, फेयोल ने प्रशासनिक सिद्धांतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्षेत्र क्या है? तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत उत्पाद क्रियाओं तक ही सीमित है। फेयोल के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं। मुख्य पहलू वैज्ञानिक प्रबंध में प्रमुख रूप से मनुष्य मशीन सामग्री तथा पद्धतियों में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसे मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई। फेयोल के सिद्धांत में मानवीय तत्व को उचित महत्व दिया गया, जैसे पहल है, स्थिरता, निष्ठा की भावना, समर्पण की भावना आदि के सिद्धांत मानवीय तत्व की महत्ता को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से 6-7 असमानताएं हैं, और 6-7 आपको समानताओं के भी बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। मैं फिर से आपको बता दूं कि असमानता प्रबंध के सिद्धांत में हेनरी फेयोल और टेलर, उसी प्रकार से समानता असमानता दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट करते हैं। इसलिए विशेष करके इनका अपने नोटबुक में बिल्कुल इसका अंतर के आधार को सही बरकरार रखते हुए लिखेंगे, और मुझे इसका रिपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी शिक्षा और स्वाध्याय के साथ आज के इस चैप्टर में बस इतना ही, और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे आने वाले तीसरे नए चैप्टर पर। थैंक यू।